बीजापुर से बड़ी खबर। जवानों ने नक्सलियों की साजिश की नाकाम। 45 किलो का आईडी जवानों ने नष्ट किया। चेरपाल पालनार मार्ग से ये आईडी बरामद था। बता दें, एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी सीआरपीएफ की टीम। बीडीएस और सीआरपीएफ ने सुरक्षित तरीके से नष्ट किया इस आईडी को। जवानों की सूझबूझ से नक्सलियों की ये बड़ी योजना फेल हुई है। तो बता दें, लगातार जवानों और नक्सलियों के बीच इस तरह की घटनाओं को देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, जहां 45 किलो का आईडी जवानों ने नष्ट किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर एशिया न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जवानों की सूझबूझ से नक्सलियों की ये बड़ी योजना फेल हुई है। नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 45 किलो का आईडी जवानों ने नष्ट किया। चेरपाल पालनार मार्ग से आईडी बरामद किया गया, जहां जवानों ने अपनी सूझबूझ से इस नक्सलियों की इस बड़ी योजना को फेल किया है। इस आईडी को, जो कि 45 किलो का था, बता दें, उसे बरामद किया और उसे नष्ट भी किया। ये नष्ट करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से प्रशांत गजबी हमारे संवाददाता जुड़ गया। प्रशांत, नक्सलियों की साजिश एक बार फिर नाकाम हुई है। जी बिल्कुल, नक्सलियों की जो साजिश थी वो एक बार फिर नाकाम हुई है। और ये नाकाम इसलिए हो पाई है क्योंकि जवान वहाँ मुस्तैद थे। और जिस तरीके से जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे, और उस दौरान जब चेरपाल और पालनार के मार्ग पर वो पहुंचे, वहाँ पर नक्सलियों ने जो आईडी लगा रखा था, 45 किलो का ये आईडी था। और 45 किलो का आईडी की मारक क्षमता ये इससे समझा जा सकता है कि जो एंटी लैंडमाइंस व्हीकल होता है, वो व्हीकल भी जो है इसकी अगर जद में आता तो वो भी जो है उसके भी जो है ब्लास्ट हो जाता, और वो उसके भी परखच्चे उड़ जाते। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जिस वाहन को नक्सलियों ने ब्लास्ट कर उड़ाया था, तो उस दौरान भी जो है 45 से 50 किलो बारूद का उपयोग किया था। तो एक बड़ी घटना जो है वो टाल दी गई है जवानों द्वारा। जवानों ने उसे मौके पर ही निष्क्रिय किया है ब्लास्ट करके। और जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है जवानों द्वारा, तो नक्सली कहीं न कहीं बौखलाए हुए हैं। और अब आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए वो अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए अब वो आईडीज का उपयोग कर रहे हैं, और आईडीज को उपयोग करके वो जवानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जवान इस तरीके से मुस्तैद है कि जब भी सर्चिंग पर निकलते हैं, एरिया डोमिनेशन पर निकलते हैं या फिर ऑपरेशन पर निकल रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों को बारीकियों से ध्यान रख रहे हैं और किसी भी प्रकार से नुकसान होने नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके से आज का मामला है। और 45 किलो का आईडी बरामद तो किया ही है, साथ ही साथ मौके पर उसे डिफ्यूज भी किया बीडीएस टीम द्वारा। जी प्रशांत, ये 45 किलो का आईडी जो चेरपाल और पालनार मार्ग से बरामद किया है, क्या ऐसी और भी कोई जानकारी मिली कि कहीं और जगह पर भी आईडी मिली हो, या फिर नक्सलियों ने ये बड़ा साजिश भी किया हो अभी भी? देखिए, अब जिस तरीके से जो मुठभेड़ या फिर नक्सलियों से आमना सामना होगा, वो नक्सलियों का कोर इलाका है। और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से लगातार ये खबरें चल रही है कि अब नक्सलियों के कोर इलाके में जब जवान पहुंचेंगे तो वहां पे कई बारूदी सुरेंद्र जो है वो जवानों को उसका सामना करना पड़ेगा। और कई जगहों पे नक्सली जो है आईडी लगाकर रखे हुए हैं, जिनका सामना जो है जवानों को करना पड़ेगा। और जवान अगर मुस्तैद नहीं रहेंगे और किसी भी प्रकार से अगर चूक करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। क्योंकि अब आमने सामने की लड़ाई नक्सली लड़ना नहीं चाह रहे, अब आईडी का उपयोग करके जवानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कोर इलाका है नक्सलियों का, वहां पे अब हर जगह पे, हर रास्ते पे जहां जहां से जवान पहुंच सकते हैं, उन रास्तों पर जवान नक्सलियों ने जो है आईडी लगा रखा है। और उन आईडी का उपयोग जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार करने का प्रयास करते रहे हैं। जी, जानना चाहेंगे कितने जवान उस समय मौजूद थे जब इन्होंने इस 45 किलो का आईडी को देखा और उसके बाद इसे बरामद किया? देखिए, जवान जब एरिया डोमिनेशन पे निकलते हैं तो पूरा जो एक प्लाटून होता है वो निकलता है। और जो जिन जिन इलाकों में उनको पहुंचना रहता है, वो इलाकों की सर्चिंग करते हुए जवान निकलते हैं। वो सड़क मार्ग के साथ साथ जो अंदरूनी इलाका है, जंगल का इलाका है, वहां पर पूरी तरीके से फैल कर निकलते हैं जवान। और थोड़ी सी भी चूक जो है वो नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए जहां पर भी वायर या फिर जिलेटिन जिस तरीके से जिसका उपयोग नक्सली ब्लास्ट करने के लिए आईडीज को करते हैं, तो उस तरीके की कोई भी चीज अगर दिखती है तो तत्काल प्रभाव में वहां पर बीडीएस टीम को बुलाया जाता है। वहां पर जो साथ में बीडीएस टीम रहती है और जो बम डिटेक्टर मशीन होता है उसको वहां पर चेक किया जाता है, जिसके मदद से जो है इस तरीके की चीजों को बरामद किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो बम डिटेक्टर मशीन है वो भी आईडी को बरामद नहीं कर पाती है, आईडी का पता
लगा पाती है, लेकिन जो वायर होता है जिसके उपयोग से नक्सली ब्लास्ट करते हैं, वो वायर जो है कई बार दिख जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की आईडीज को जवान जो है बरामद कर पाते हैं। तो फिलहाल ये बिल्कुल कहा जा सकता है लगभग 70 से 80 जवान वहां पर एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे और फिलहाल आगे भी जो है जवान सर्चिंग के लिए बढ़े हुए हैं। जी प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, ये बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। चेरपाल पालनार मार्ग से 45 किलो का आईडी बरामद किया गया, जिसमें नक्सलियों की जो साजिश थी वो नाकाम हुई है।